हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए अपने प्रीवियर क्वेश्चंस। मैंने अपनी प्रीवियर क्वेश्चन की काफ़ी एसएससी जीडी के लिए क्लास अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने मेरी पीछे की क्लास नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। दोस्तों अगर एसएससी जीडी के लिए आप वाकई मैथ में अपनी चार चांद लगवाना चाहते हो, मैथ में आप 40 में 40 की पूरी तैयारी कर रहे हो, तो अभी हमारे चैनल राम जी मैथमेटिक्स के साथ तुरंत जुड़ जाइए। दोस्तों आज की क्लास का मेरा देखो फर्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। दोस्तों इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उस दिन मेरी वीडियो कट गई थी, इससे मैं आगे क्वेश्चन आपको नहीं करा पाया था। ठीक है, तो मेरी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को, पहले क्वेश्चन को बहुत ही कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, फिर हमें आसानी के साथ इसका सोल्यूशन देना है। जैसे कि देखो कोई एक व्यक्ति है 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो चाल बराबर आपको एक फार्मूला बताया गया है, चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दूरी कौन सी लेनी है, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबा मार्ग है। ठीक है, 1600 मीटर लंबा मार्ग है और कितने समय में पार कर रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये हो गई दूरी और बटे समय कितना होगा 4। और यहाँ पर 4 को हम 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम हमारा किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, और हमें आंसर यहाँ पर देखो, क्योंकि ये देखो मीटर में दिया हुआ है। अब मीटर के साथ हम मीटर प्रति सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर टाइम को हम सेकंड में लेंगे। अगर यहाँ पर दूरी किलोमीटर में होती तो यहाँ पर टाइम को हम घंटे में लेते। इतनी बातें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर ये जो हमारी चाल आएगी ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में आएगी, लेकिन आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हुई हो तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर 18/5 से मल्टीप्लाई कराना होता है। ठीक है, आप वो करा दोगे तो यहाँ पर देखो 0 से 0 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर 5 8 40 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 3 24 24 किलोमीटर प्रति हावर्स विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, जो कि एक रेलगाड़ी स्पेशल टॉपिक आपके मैथ में है, तो ये वहाँ का क्वेश्चन है। ये भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। 725 मीटर लंबी ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ट्रेन की चाल ज्ञात करने के लिए आपको एक काम करना होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, ये समय आपको देखो समझाने के लिए बताता हूँ, एग्जाम में ये सब लिखने ना बैठ जाना। ठीक है, ये सिर्फ क्योंकि मेरा हर एक पॉइंट आपको समझ में आए, बस मेरा यही एक उद्देश्य है। ठीक है, तो ये सब समझाने के लिए लिखता हूं फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखो दूरी हमें क्या लेना, जब भी देखो ट्रेन का रेलगाड़ी का क्वेश्चन आता है तो आपको दूरी हमेशा ध्यान रखना होगा। दूरी आपको ट्रेन जिस यानी दूरी को पार कर रही है वो दूरी तो हम लेंगे ही। ठीक है, उसके बाद अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड हो जाएगी और प्लस ट्रेन की लंबाई अवश्य ऐड होती है। तो यहाँ पर देखो 725 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 725 मीटर लंबी ट्रेन तो हम दूरी में लेंगे ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद 235 मीटर लंबी सुरंग है, 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। समय कितना दिया हुआ है, 48 सेकंड में। अब यहाँ पर देखो जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हुए हैं, और यहाँ पर सब कुछ क्या दिया हुआ है, मीटर में और सेकंड में। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कराना होगा। अब यहाँ पर देखो ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 725 और 35 कितना हो गया, 760 और 960। ठीक है, ये 960 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18/5 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 48 दूना 96 हो जाएगा, और ठीक है यहाँ पर 5 चक्को 20 हो जाएगा, 18 चक्को 72। ठीक है, 72 72 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपये की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात जो हो जाता है 35:40। ठीक है, 35:40 हो जाता है। इसको और भी आप रेशियो में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। पहले तो देखो दो लोग हैं, हमारे रवि भैया हैं और हमारे सुमित भैया हैं। ठीक है, इनकी जो है वेतन का अनुपात कितना है, 4:5 है। उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक है, जब 6,000 रुपये की वृद्धि हुई तो उनका जो न्यू वेतन
वेतन आया, न्यू वेतन उनका 35:40 का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, या तो भैया कोई रेशियो नहीं रहा, इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं, क्योंकि देखो 5 7 35 बनवट 40, तो हमारा नया रेशियो हम ये मान लेते हैं 7:8 का रेशियो है। यहाँ पर देखो कहा गया है कि प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपये की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर इनका वेतन भैया था 5 रुपये और इनका वेतन हो गया है 8 रुपये। इनका वेतन था 4 रुपये और इनका वेतन हो गया 7 रुपये। देखो इसमें भी 3 बढ़े हैं, इसमें भी 3 बढ़े हैं। क्वेश्चन में बिल्कुल सही कहा गया है, प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि की गई है। दोनों लोगों की वेतन में समान वृद्धि 6,000 की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर भी देखो बिल्कुल समान वृद्धि 3 की आ रही है। क्वेश्चन में तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती अगर यहाँ पर कहीं 2 की वृद्धि आती और यहाँ पर 3 की वृद्धि आती, तब आपको ये डिफरेंस बराबर करना होता, क्योंकि यहाँ पर देखो समान वृद्धि है, प्रत्येक में 6,000 रुपये की, प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपये की वृद्धि की गई है। अब यहाँ पर 3 की वृद्धि, यहाँ पर भी 3 की वृद्धि, तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंडों में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे अकॉर्डिंग 3 बढ़ा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा है 6,000, तो 1 बराबर हो जाएगा 2,000 के, 1 बराबर हो जाएगा 2,000 के। पूछा क्या गया है, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब है सुमित का जो नया वेतन है वो ज्ञात कीजिए। सुमित का नया वेतन यहाँ पर देखो 8 है, तो 1 बराबर 2 के, तो 8 कितने के बराबर हो जाएगा 16,000। सुमित का वेतन कितना हो जाएगा 16,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर देखो यह साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने एक एक क्वेश्चन बिल्कुल क्रम वाइज ले रखे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं यहाँ पर आपको सरल क्वेश्चन ले आऊँ और आपको करा दूँ। आपको करने में भी बहुत अच्छा लगेगा, अरे यार सर तो बहुत अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, मेरे तो इसमें पूरे में पूरे सही हो रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर देखो यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जो लाइव क्लास में ठीक है बहुत ही लो क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन लाते हैं, जिससे कि बच्चे काफ़ी एकत्रित हो सके। ठीक है, मेरा यहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं है, आपको मैं बिल्कुल पेपर की सटीक जानकारी से अवगत करा सकूँ कि पेपर आपका किस टाइप का आता है। मेरा कहने का मतलब है वहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उसमें से सरल क्वेश्चन छाड़ लूँ, आपको करा दूं, और आप वहां पर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग किसी बुक से या कहीं से नहीं लगा रहे हो, मेरे ही द्वारा लगा रहे हो, तो आप अंधेरे में ही रह जाओ कि यार सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये तो मुझे आते हैं, बहुत ही आसानी के साथ हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन चाहे वो सिंपल हो चाहे वो हार्ड हो, ठीक है, चाहे वो मॉडरेट हो, किसी भी लेवल का कोई क्वेश्चन हो, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ। मैं सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्रम से करा रहा हूँ, जिससे कि आपको मैं पेपर की जानकारी से पूर्णतया अवगत करा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रधन 4 वर्ष बाद 13,200 रुपये और 8 वर्ष बाद 16,400 रुपये होती है। उस धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो दिया क्या हुआ, पहले क्वेश्चन को हम बहुत ही कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रधन 4 वर्ष बाद इतने रुपए और 8 वर्ष बाद इतने रुपए हो जाता है। देखो जब भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो साधारण ब्याज का मतलब होता है वहाँ पर साधारण ब्याज में जो भी ब्याज मिलता है प्रत्येक वर्ष समान मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको पहले वर्ष 10 रुपये ब्याज मिला तो दूसरे वर्ष भी आपको 10 रुपये ही ब्याज मिलेगा, तीसरे वर्ष भी आपको 10 रुपये ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 वर्ष बाद मिश्रधन इनका इतने रुपये है, ठीक है, और 8 वर्ष बाद मिश्रधन इतने रुपये है। तो अगर यहाँ पर हम 4 और 8 वर्ष के बीच का डिफरेंस देखें तो हम 4 वर्ष में यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि 4 वर्ष में कितना ब्याज मिला है। तो यहाँ पर देखो 16,400 है, 13,200 है, 13,316, ठीक है, 13,316, ठीक है, यहाँ पर 3,200 रुपये अंतर आ जाएगा। 4 वर्ष में इसका मतलब है 3,200 रुपये ब्याज मिला है। अब 4 वर्ष में 3,200 रुपये ब्याज मिला है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि प्राप्त मिश्रधन 4 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 वर्ष का मिश्रधन है। मिश्रधन में 2 वैल्यू ऐड होती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मिश्रधन में 2 वैल्यू आपकी ऐड होती हैं। मिश्रधन में दो वैल्यू कौन सी ऐड होती हैं? एक तो आपका प्रिंसिपल और दूसरा आपका ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर जब 2 वैल्यू ऐड होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो प्रिंसिपल यानी कि हमारा यहाँ मिश्रधन कितना है 13,200 है। 13,200 में अब यहाँ पर हम ब्याज को हटा देंगे क्योंकि इसमें ब्याज भी ऐड है, तो 3,200 रुपये हट गया, बचा कितना यहाँ पर 10,000 रुपये। 10,000 रुपये भाई साहब यहाँ पर बचा। ठीक है, ये 10,000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, मूलधन की 10,000 रुपये आपका मूलधन हो गया। अब देखो हमने यहाँ पर मूलधन ज्ञात कर लिया है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आसानी से हमारा सब कुछ आ जाएगा। उसी धनराशि पर मतलब कि यही धनराशि 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है? मूलधन, ठीक है, इंटू दर इंटू समय। समय कितना है? 5 × 15 = 16, 16/5 इंटू 100।
ठीक है। यहाँ पर देखो सही रूप में इसको चेंज कर लेना, तो यहाँ पर 16/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ पर 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर डबल जीरो, 16 दूना कितना आ जाएगा 3200 रुपये विल बी राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये मैं आपको काफ़ी बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं जब कभी अपने सिंपल एंड टेस्ट की बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास लेकर के आऊँगा, उस समय मैं देखो टॉपिक वाइज क्लास 2 तरीके से लाऊंगा। एक अपने जो भी मेरे मैथ में कमजोर छात्र हैं उनके लिए, इसलिए मैं स्पेशल क्लास लेकर के आऊँगा, बिल्कुल सावधानी से धीरे धीरे हर एक बात को समझाऊंगा। एक क्लास मैं अपने एक्सपर्ट बच्चों के लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है, जो मैथ में बहुत ही एक्सपर्ट हैं उन बच्चों के लिए लेकर के आऊँगा। अब उन बच्चों के लिए लाने का उद्देश्य ये है कि मैं वहाँ पर ये सारे सब तरीके नहीं बताऊँगा, ठीक है। कैसे क्वेश्चन के साथ, ऑप्शन के साथ किसी भी तरीके से बहुत ही जल्दी सेकंडों में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सभी मैं वहाँ पर बेसिक तरीका कुछ भी नहीं बताऊँगा, ठीक है। वो क्लास लेकिन मेरी केवल मैथ में एक्सपर्ट बच्चे ही देखें, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो इतने बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे। अगर आप लोगों ने काफ़ी सिंपल क्वेश्चन करके मैथ में जाओगे, ठीक है, वहाँ पर जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो अधिकतर तो आप लोग स्किप करोगे, क्योंकि कहोगे मैं बाद में लगा लूँगा। और बाद में कितना टाइम मिलता है, आप लोग सब लोग भली बाती परिचित हो कि बाद में मैं कितने क्वेश्चन को टच कर पाता हूँ स्किप किए हुए क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है, 6:7 है। तो यहाँ पर ए भैया हैं और हमारे बी भैया हैं, इनके वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5 से 1/2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन इतने रुपए हो जाता है। हमारे हिसाब से बी का वेतन देखो यहाँ पर 7 रुपये है और इनका 5 से ही 1/2% का मतलब इसका सही रूप बनाएंगे तो यहाँ पर 11/2% आएगा। इसको परसेंटेज से बाहर निकालेंगे, बदलेंगे तो 11/200 हो जाएगा, ठीक है। 11/200% की वृद्धि हो जाती है। 11/200 की वृद्धि हो जाती है, मतलब इनका कहने का यह है कि वो 200 थी, उसमें से 11 और बढ़ जाता है, ठीक है। बी का वेतन यानी कि 7 है हमारे हिसाब से, तो उसमें देखो 200 था, 11 और बढ़ गया। तो इसको हम इस तरीके से, जिन भी लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है उनको ये बात पता होगी। 200 11/200 हो जाएगा, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग इतना हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 147 और 700 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें एक काम करना होगा, इसको चाहे तो हम 7 से काट सकते हैं। यहाँ पर देखो 211 का ये मल्टीपल है 7, यहाँ पर 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये देखो बिल्कुल 7 बार चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम 7 से काट सकते हैं तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 और यहाँ पर 00, ठीक है। अब यहाँ पर मान किसका निकालना है, ए का वेतन निकालना है। तो ए का वेतन ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 20,000 के हो जाएगा। ए का वेतन है 6, 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी 12 1 और उसके बाद 1 2 3, 1,20,000। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखो यह एक क्वेश्चन मेरा बीच में छूट गया था, बॉड मास का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि देखो बॉड मास का क्वेश्चन होता है। बॉड मास में मैं आपको एक बात बता दूं जो मेरी बिल्कुल नोट कर लेना। बॉड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को ध्यान करते हैं कि सबसे पहले मैं छोटे ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, जैसे ब्रैकेट के अंदर कोई बार वाली वैल्यू, सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोई ऑफ वाली वैल्यू है फिर हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद कोई डिवाइड वाली वैल्यू तो फिर डिवाइड में, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद प्लस माइनस, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले 1/2 - 1/3 दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 - 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 6 हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। सब मैं देखो ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताता हूँ, ये सिर्फ कुछ यानी कि ये कुछ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अब देखो ये कितना आ जाएगा 4/8 हो जाएगा और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/6, 1/6 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/1 आएगा, यहाँ पर 4/6 दिया हुआ है। यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 और 2 से 2, ठीक है। यहाँ पर 2 यानी कि 2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन था। बॉड मास के क्वेश्चन आपको जरूर 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन एक छूट गया था, हमारा लघुत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है।
यहाँ पर देखो यह क्वेश्चन हमारा दिया हुआ 36, 27, 72, ठीक है, का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखो यहाँ पर जो 36 कटा हुआ, ये कटा नहीं हुआ, ये धोखे से कट गया है, ठीक है। तो हमें इसका लासा बताना है। देखो जब भी मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ की टॉपिक वाइज क्लास लेकर के आऊँगा, वाकई में इस तरह की मैं क्लास लूँगा, गजब की क्लास लूँगा, एलसीएम और एचसीएफ में आपके 4 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखो आपको मैं यहाँ पर एलसीएम का वो तरीका बताऊँगा जो यूट्यूब पर आप लोगों ने कहीं पर भी वो तरीका नहीं देखा होगा, ठीक है। यहीं पर भी मैं आपको वो तरीका देखो बता रहा हूँ, खुद आपको पता चल जाएगा कि वाकई में इतना गजब का तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि देखो एलसीएम का क्वेश्चन आता है, एलसीएम क्वेश्चन देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क में भी बहुत ही यूज में आता है, क्योंकि वहाँ पर दिया होता है ए कोई काम 72 दिन में करता है, बी 36 दिन में करता है और सी उस कार्य को 144 दिन में करता है, ठीक है। तब भी आपको एलसीएम लेना होता है और वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब इस तरह की डिजिट आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको एक काम करना होगा, एलसीएम लेने का मतलब है एलसीएम में आप सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट को पकड़ोगे, ठीक है। सबसे बड़ी डिजिट को सबसे पहले पकड़ोगे तो यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है 72। आपको देखने में समझने में थोड़ा सा लगेगा कि यार सर यहाँ पर काफ़ी बड़ा और झामी तरीका बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग इस तरीके को एक बार मजबूती से पकड़ लेना। मैं कहता हूँ सेकंडों में एलसीएम निकलेगा, ठीक है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जो इस तरीके से आप इतनी जल्दी एलसीएम निकाल सको, ठीक है। मैंने यहाँ पर मान लिया कि एलसीएम मेरा 72 ही है, मान लिया मैंने एलसीएम मेरा 72 ही है, ठीक है। उसके बाद हम 72 से छोटी वैल्यू को चेक करेंगे 72 में, ठीक है, 36। अब ये क्या 36 72 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, 36 हाँ 72 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। जब 36 72 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा तो यहाँ पर अब देखो 36 का कोई अस्तित्व नहीं रहा और 36 हमारे लिए अब यहाँ पर कट चुका है, ठीक है। अब एलसीएम हमें खाली 72 ही लेना है। अब उसके बाद देखो बचा क्या 27 हमारा। अब 27 को भी हम 72 से चेक करेंगे, 27 को भी हम 72 से चेक करेंगे। 9 8 72, 9 3 27, ये पूरा पूरा नहीं कटा, नीचे कितना बचा हमारा 3 हमारा नीचे शेष रहेगा, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो मैंने एलसीएम क्या लिया था 72 लिया था, लेकिन यहाँ पर नीचे 3 बच गया है, वो पूरा पूरा नहीं कटा है, तो 3 वो भी यहाँ पर हम ऊपर ले लेंगे। 3 दूनी 6 और 7 3 21, 216। एलसीएम कितना हो जाएगा 216 विल बी राइट आंसर हो जाएगा।